गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके क्लास 4 का जो पेज नंबर 20 है का टेस्ट पेपर 1 उसका क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मैथ बुक का पेज नंबर 20 टेस्ट पेपर 1 है आपका मेंटल मैथ्स में। जो आपका पहला नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स फर्स्ट इन इंडियन सिस्टम देन इन इंटरनेशनल सिस्टम, ऑल्सो राइट नंबर नेम। क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि दो क्वेश्चन दिया गया है आपको। पहला क्वेश्चन हम करते हैं। लिखा गया है कि जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, उसको पहले आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है और उसका नंबर नेम भी लिखना है, और बाद में उसको इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है और उसका नंबर नेम्स भी लिखना है। तो पहले हम इंडियन सिस्टम लिखते हैं। इंडियन सिस्टम में, तो इंडियन सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि वंस प्लेस में हमारा जो पीरियड होता है, वंस पीरियड में 3 प्लेस रहता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। उसके बाद दो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आपका 1000 में 1000, 10,000, फिर लाख में लाख और 10 लाख। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा 64,34,680। सो आप इस नंबर को हमने जब कॉमा दे दिया तो इंडियन सिस्टम में इसको लिख दिया। ओके, अभी यही नंबर को हमें वार्ड्स में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे। 64, ये क्या है, लाख में है, तो 64 लाख, देन 34, और ये क्या है आपका 1000 के प्लेस में है तो थाउजेंड्स, देन आपका आ गया 680, 680। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी है, पहले भी ये किए हो हमने। अभी देखो वही नंबर हम ले रहे हैं फिर से, और इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 ही पीरियड से होते हैं। हर पीरियड्स को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है वंस, फिर 1000 और मिलियन, और उसके बाद है 1000 के बाद हमारा आता है मिलियन। ओके, और बिलियन है आपका 5 क्लास में आप जाके पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका वंस पीरियड, ये हो गया आपका 1000, और ये हो गया आपका मिलियंस। ओके, तो अभी कॉमा दे दिए, तो इसका मतलब हमने उसको लिख लिया किस हिसाब से, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिख लिया। अभी हम इसको वार्ड्स में लिखेंगे। तो ये क्या है, मिलियंस के घर में है और ओनली 6 है, तो क्या होगा 6 मिलियन। देन इसको लिखो, क्या लिखा है यहाँ पे 434, तो लिखो 434, और ये जो 434 है कौन से पीरियड में, थाउजेंड्स, तो लिखो थाउजेंड्स। उसके बाद क्या है 680। ओके, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो 5566,770। पहले इंडियन सिस्टम में करते हैं। इंडियन सिस्टम में मैंने कॉमा दे दिया, पहले 3 फिर 2 2। अभी इसको हम डायरेक्ट वर्ड्स में लिखते हैं। अभी देखो ये हो गया आपका वंस, उसके बाद 1000, उसके बाद लाख, सो 55
1,66,000, देन आपका रह गया 770, ये हो गया आपका आंसर। अभी वही नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट छोड़ के मैंने कॉमा दे दिया। सबसे पहले देखो यहाँ पे 5, तो लिखो 5 मिलियन, देन 566,000, देन 770, ये हो गया आपका आंसर। ओके, चलो ये पहला नंबर गया। सेकंड नंबर देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर दिया गया है फॉर्म द हाईएस्ट लोएस्ट and 2 other numbers where 0 remains in the hundreds position with these digits 8, 0, 4 and 9। अच्छा, 8, 0, 4, 9 4 डिजिट दिया गया है यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं। क्या बोला है? हाईएस्ट लोएस्ट, 2 नंबर लिखना है पहले, उसके बाद 2 अदर नंबर लिखते हैं। 2 अदर नंबर भी हमें लिखना है। पहले हम हाईएस्ट लोएस्ट लिखते थे, उसके बाद देखते हैं। हाईएस्ट देखो, सबसे पहले यहाँ पे 9 है, उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 0, ये हो गया आपका हाईएस्ट। लोएस्ट देखो, लोएस्ट में सबसे पहले क्या है? 0, 4, उसके बाद 8 और उसके बाद 9, लेकिन 0 जो है वो पहले नहीं रह सकता, इसलिए हमने 4 को पहले रखा, उसके बाद 0 रखा, उसके बाद 8, उसके बाद हमने 9। ये सर इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओके, अभी देखो दिया गया है 2 अदर नंबर्स, और 2 नंबर हमें लिखना है, 1 और 2। ओके, जहाँ पे क्या होगा, 0 जो है आपका कौन से प्लेस में रहेगा? हंड्रेड्स के प्लेस में रहेगा। 0 जो है वो कौन से प्लेस में रहेगा? हंड्रेड्स के प्लेस में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कितना डिजिट है? 4 डिजिट। तो अगर हम 4 डिजिट को लिखेंगे, 1s, 10s, ये हो गया आपका हंड्रेड्स, ये हो गया आपका थाउजेंड्स। ओके, और यहाँ पे भी हम हाईएस्ट या फिर आप जो बोलोगे ग्रेटेस्ट लिखेंगे और स्मॉलेस्ट लिखेंगे। ओके, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे एक बात दिया गया है क्या, कि 100 प्लेस जो है उसने पहले फिलअप कर लिया है। क्या किया है? 100 प्लेस को फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पे देखो 100 प्लेस कहाँ है? देखो 100 प्लेस यहाँ है, तो ये ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। ये क्या है? ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। और फिलअप जो हुआ है किससे फिलअप हुआ है? 0 से। ओके, अच्छा 0 चला गया है हमारा अभी, और क्या बचा है? 3 डिजिट बचा है, और जो 3 डिजिट है वो क्या है? 8 है, 4 है और 9 है। 8 है, 4 है और 9 है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर यही चारों डिजिट को लेके मैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाऊंगा, ओके, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाऊंगा,
और ये ऑलरेडी हमने बना चुके हैं। अच्छा, ये हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके, तो अभी क्या है कि 100 प्लेस में 0 फिक्स हो गया है हमारा, 100 प्लेस में 0 फिक्स हो गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर हमने लिखा है, यहाँ पे 0 जो है 1s प्लेस में है, और यहाँ पे 0 देखो 100 प्लेस में है, ऑलरेडी है। तो इस नंबर को हमें दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि वो बोला है कि अदर 2 नंबर लिखो, इस दोनों को छोड़ के अदर 2 नंबर बनाओ। अगर मैं ग्रेटेस्ट बनाता 0 को 100 प्लेस में रख के, तो देखो, तो यहाँ पे जो 3 डिजिट रह गया है, सबसे ग्रेटेस्ट है हमारा 9, उसके बाद है 8, उसके बाद है हमारा क्या 4। ओके, तो ये होता ग्रेटेस्ट नंबर। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा गया होता, मैं फिर से आपको पहले को लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन करते हैं, फिर से इसको बताता हूँ आपको। अच्छा, स्मॉलेस्ट में अगर 4 यहाँ पे लिखूँगा तो 4, क्योंकि 8 और 9 ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ 9 और 8 लिख रहा हूँ, क्योंकि वो बोला है कि इस दोनों नंबर को छोड़ के कोई अलग 2 नंबर बनाओ। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो 4, 0, 8 और 9, ये था आपका 4 डिजिट ना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये बोला गया होता कि 100 प्लेस में 0 रख के आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, जो दिया गया है 100 प्लेस में पहले 0 रख दो, बाकी जो प्लेसेस खाली रह गया है वहाँ पे ग्रेटेस्ट डिजिट के हिसाब से रख दो। जैसे यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट सबसे 8 है, उसके 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद है 4। स्मॉलेस्ट में रखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट है 4, उसके बाद है 8, उसके बाद है 9। वही अगर देखो बोला गया होगा 100 प्लेस में सपोज 8 आपका पहले से रह गया, ओके, बाकी के डिजिट को लेके आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाओ, तो क्या करोगे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट देखो 9 है, 8 तो रह गया है ऑलरेडी फिक्स, उसके बाद 4, उसके बाद 0। यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट की बात किया है, तो स्मॉलेस्ट 0 है, 0 तो लेफ्ट मोस्ट में नहीं रख सकते, तो सबसे पहले 4, उसके बाद जो बच गया है, क्योंकि 8 चला गया है, अभी 4 चला गया, उसके बाद 0 और 9, ये दोनों में से 0, उसके बाद 9। ओके, अच्छा, और एक मैं फिर लिखता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अभी अगर बोलता है कि 10th प्लेस में 9 है, तो सबसे पहले 10th प्लेस को फिलअप कर दो ना, उसके बाद देखो ग्रेटेस्ट 9 को छोड़ के बाकी ग्रेटेस्ट क्या रहा 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8, उसके बाद क्या है 4, यहाँ पे 0 रख दिया। स्मॉलेस्ट की बात करें तो 0 तो यहाँ पे नहीं रख सकते, तो सबसे स्मॉलेस्ट है 4, उसके बाद 0, उसके बाद आपका 8 आएगा। लेकिन क्वेश्चन है आपका ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 100 प्लेस में आप 0 को रखो, ओके, 100 प्लेस में आप 0 को रखो और कोई भी 2 नंबर आप लिखो, एनी 2 नंबर लिखो। तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी मर्जी से जो लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 लिख सकते हो, या यहाँ पे 8, 100 में तो 0 रह गया, 4 9, आप कुछ भी लिख सकते हो। 0 यहाँ पे रह गया तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 8 4 9 लिख सकते हो।
या 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी है, आप अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कोई भी प्लेस को पहले से वो फिलअप कर देता है और उसके बाद वो पूछता है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखो, तो उस प्लेस को फिलअप करने के बाद जो नंबर बच जाता है या जो डिजिट बच जाता है, उस डिजिट को क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट साइड से आपको स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट के हिसाब से लिखना है, और ग्रेटेस्ट दिया गया है तो ग्रेटेस्ट के हिसाब से लिखना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है उसको पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमा फास्ट इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल। अच्छा, वही जो हमने क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया वही दिया गया है। 2 नंबर दिया गया है, 2 नंबर को हमें सिर्फ कॉमा दे के लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो इंडियन सिस्टम ये हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन, इंटरनेशनल। सो इंडियन सिस्टम में देखो पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा दे दिया, फिर 2 डिजिट छोड़ के ये देखो हो गया, कॉमा दे दिया मैंने। इंटरनेशनल में 3 और तो है नहीं, बस ये हो गया। इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा दे दिया, फिर 2 डिजिट, फिर लास्ट में 9 रह गया। इंटरनेशनल में देखो पहले 3, उसके बाद तो 3 है ही। बहुत ईजी है, हमने पहले भी किया है, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। ओके, उसके बाद दिया गया है, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 4 नंबर दिया गया है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। एक्सपेंडेड बहुत इजी है, 5, 6, 7, 8, 9। कुछ नहीं करना है, पहले देखो पहला क्या है, 3 है। 3 के बाद देखो कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 दे दिया। उसके बाद देखो 5 के बाद क्या है, 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4। उसके बाद 6 के बाद 3, 1 2 3। 7 के बाद 2 है, 2 0 दे दिया। 8 के बाद 1 और उसके बाद 9 आ गया। बहुत ही ईजी है, ये इतना कष्ट भी नहीं है। 5 4 7 0 0। यहाँ पे देखो 5 मैंने लिखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद 4 के बाद 3 0, देन 7 के बाद 2 0, उसके बाद 0 0 है। ओके, तो 0 0 रख देना, या फिर 0 0 फिर 0 को कैसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, इस तरह आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या दिया गया है, सर्कल द नंबर व्हिच हैज ए ग्रेटर प्लेस वैल्यू ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, देखो पहले दिया गया है 5 0 0 2 3 0, और एक नंबर दिया गया 2 5 0 0 0 3। क्या बोला है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। यहाँ पे देखो 5 कहाँ पे है, पहले आइडेंटिफाई करो, उसको सर्कल करो जो ग्रेटेस्ट है। ओके, यहाँ पे देखो 1s 10s 100s 1000 10,000, तो 5 जो है 10,000 के प्लेस में है। यहाँ पे देखो 1s 10s 100s 1000 10,000, उसके बाद लाख में है। ओके, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, लाख का, तो इसको सर्कल करना है। ओके, या तो फिर आप जैसे क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट भी बना के भी आप, जैसे हमने बनाए थे इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम के हिसाब से, उस तरह बना के भी आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखो बी, ये सेकंड क्वेश्चन है, दिया गया है 32 6 5 7। उसके बाद दिया गया है 3 6 2 7 5। देखो 5 को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1s प्लेस में है और यहाँ पे 10s प्लेस में है। तो ऑब्वियसली 10s प्लेस जो है
ग्रेटर है, तो इसको मैंने सर्कल कर दिया। ओके। अच्छा, और एक नंबर देखते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन ईच नंबर। यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन ईच नंबर। और एक नंबर 1 2 0 7 0 2। अच्छा, यहाँ पे देखो दो जो है अलग अलग प्लेस में है और हर एक का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे देखो 100 के प्लेस में है, तो ये क्या होगा 200। आप ऐसे लिख सकते हो 200, या फिर 2 के बाद कितना है 2 डिजिट है तो 2 0 डाल दो। और यहाँ पे देखो इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो देखो 1 100 1000 10,000 लाख तो 2 लाख लिख सकते हो। या फिर 2 के बाद देखो कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसको लिख दो। ये हो गया 2 का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे जो 2 है इसका प्लेस वैल्यू 2 लाख है। यहाँ पे जो 2 है इसका प्लेस वैल्यू क्या है 200 है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 2 1 है, तो उसका वैल्यू क्या हो गया सिर्फ 2 हो गया। आप 2 1 लिख सकते हो या सिर्फ 2 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये जो 2 है 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 2 10,000 लिख सकते हो ऐसे। या फिर 2 के बाद देखो कितना डिजिट है 4 1 2 3 4 डिजिट भी डाल सकते हो। ओके, ऐसे कर सकते हो आप। उसके बाद एक और नंबर करते हैं 7। यहाँ पे क्या दिया गया है टिक द लार्जर नंबर इन ईच पेयर। 50 100 और 501 10s। ओके, तो आप बोलोगे सर 100 यहाँ पे है तो ये बड़ा होगा, 10s जो है यहाँ पे छोटा होगा, तो ये होगा क्या पहले देखते हैं। तो इसको तो आप प्लेस वैल्यू में लिखना है 1s 10s 100s देन 1000 देन 10,000, इस तरह आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है 501 10s, तो 10s के प्लेस में 501 लिखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि एक प्लेस में हम 3 डिजिट को कैसे लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 को 10s के प्लेस में रखा, फिर 0, फिर आ गया आपका 5 और आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 आएगा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 5010। अच्छा, उस एक और नंबर देखते हैं 50 100s कहाँ है यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 100s के प्लेस में आप 50 लिखोगे, 50 मतलब यहाँ पे 0 यहाँ पे 5, बाकी के घर में क्या होगा 0 होगा। तो देखो ये हो गया 5000, ये हो गया 5010, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा हो रहा है 5010, ये बड़ा हो रहा है। तो 50 100s जो है ये बड़ा होगा किससे 501 10 से। ओके, अच्छा सेकंड और एक करते हैं। दिया गया है 90 100s और 901 10s। ओके, देखो उसको रखते हैं पहले 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख 10 लाख 90 100s। तो देखो 100s कहाँ पे है, यहाँ पे 100s है, 90 100s तो लिखा मैंने 90 100s 9, इसके बाद 0, बाकी के दोनों प्लेस में 0 रख दो। यहाँ पे देखो 910 10s कहाँ पे है, यहाँ पे है 10s, सो 0 1 9, उसके पहले 0 दे दो। ये हो गया आपका 9000, ये हो गया 9100, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा बड़ा होगा। ओके, उसके बाद देखो 5000 फिर से लिखो 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख 10 लाख। अच्छा, क्या दिया गया 5000, 1000 के प्लेस में 5 रखो, बाकी के घर में 0 दे दो। उसके बाद क्या दिया गया है 501 से दिया गया है, 501 से देखो यहाँ पे है, तो यहाँ 501 से हो गया ये। तो देखो 5000 बड़ा या 501 बड़ा है, सो 5000 बड़ा है। यहाँ पे क्या बड़ा है 5000। ओके, यहाँ पे रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन के लिए और एक और वीडियो बनाते हैं। ओके।